विश्व संवाद केंद्र शिमला और MS पंवार इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट सोलन के संयुक्त तत्वाधान में आज देवर्षि नारद की जयंती के अवसर पर एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के दौरान वक्ताओं ने देवर्षि नारद को भारतीय पत्रकारिता का आदर्श स्वरूप बताया। वक्ताओं का कहना था कि नारद मुनि केवल एक ऋषि नहीं बल्कि लोक कल्याणकारी संवाद के प्रथम वाहक थे, जिन्होंने निर्भीक, निष्पक्ष और धर्म संगत संवाद को अपनी शैली बनाया। इस कार्यक्रम पर मुख्य अतिथि डॉक्टर VS पंवार जी, चेयरमैन पंवार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, मुख्य वक्ता डॉक्टर अवनीश जी, एसोसिएट प्रोफेसर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कुमारहट्टी, कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा जी, सेवानिवृत्त स्वास्थ्य उप निदेशक, और यादविंदर चौहान जी, उपाध्यक्ष विश्व संवाद केंद्र शिमला से हमारे बीच यहाँ पर पहुँचे। आप सबके मुख्य अतिथियों का हार्दिक गहराइयों से धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला, आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, और हमारे पत्रकार बंधु, मीडिया जगत से आए हमारे जितने भी साथी हैं, विविध संगठनों से आए हुए हमारे कार्यकर्ता, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। विश्व संवाद केंद्र हर साल की भांति ये कार्यक्रम देवर्षि नारद जयंती का हर जगह पर इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं, करते रहते हैं। तो ये सोलन में दूसरी बार ये हमारा देवर्षि नारद जयंती का कार्यक्रम हो रहा है। इसमें आप सब पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम एक ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिनकी पहचान एक ऋषि के रूप में भी थी और एक भक्त के रूप में भी थी। वो एक अद्भुत संवादकर्ता थे। उन्हें हम देवर्षि नारद जी के नाम से जानते हैं। आप सब लोग पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं, अपने अपने कार्य क्षेत्र में आप निपुण हैं। मैं आप लोगों को कोई सुझाव, शिक्षा ऐसा नहीं दे सकता, क्योंकि आप मुझसे बेहतर जानते हैं अपने अपने कार्यक्रम के बारे में। लेकिन व्यवस्था है तो मैं कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ। हमारी भारतीय परंपरा है कि कोई भी कार्य है उसके लिए हमारे पास एक दैवीय अधिष्ठान रहता है। हम ज्ञान प्राप्ति, अध्ययन का काम शुरू करते हैं तो हम गणेश जी की उपासना करते हैं, हम माँ सरस्वती की उपासना करते हैं। संगीत से जुड़े हुए लोग हैं वो भगवान नटराज की उपासना करते हैं। शक्ति के उपासक हैं वो माँ दुर्गा की या हनुमान जी की उपासना करते हैं। चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं वो भगवान धन्वंतरी की उपासना करते हैं। इसी प्रकार पत्रकारिता से जुड़े हुए जो लोग हैं वो देवर्षि नारद को अपना आदर्श मानते हैं। देवर्षि नारद पत्रकारिता के आदर्श माने गए हैं। देवर्षि नारद जयंती हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को मनाई जाती है, और ये वैशाख पूर्णमासी से अगले दिन जो है ये दिवस पड़ता है। हमारी सांस्कृतिक परंपरा में देवर्षि नारद को केवल एक ऋषि नहीं बल्कि एक प्रभावशाली संचारक, संवाददाता और लोक हितकारी दूत के रूप में उनकी जो छवि है वो हमारे सामने है। हम उनको ऐसे देखते हैं। उन्हें ब्रह्मांड का प्रथम संवाददाता जो है ऐसा उपाधि भी दी जाती है। देवर्षि नारद के बारे में जो है मैंने काफ़ी पढ़ा है। ब्राह्मण परिवार में होने के कारण घर में गीता, रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत पुराण जैसी पुस्तकें होने के कारण बचपन से ही मैंने पढ़ा है। और नारद जी ऐसे ऋषि हुए हैं, जो ऋषि तो बहुत हुए हैं, जैसे अंगिरस थे, भारद्वाज थे, या अत्रि मुनि थे, विश्वामित्र थे। मगर देवर्षि का उपाधि किसको थी? ये सिर्फ नारद जी को थी, क्योंकि नारद जी ऐसे ऋषि थे कि जो संसार के कल्याण के बारे में बात करते थे, संसार के कल्याण के बारे में सोचते थे, और उन्हें ऐसा वरदान था कि वो मनस्थिति के अनुसार जहाँ भी जाना चाहते थे वहीं जा सकते थे।
ब्रह्मांड में कहीं भी घूम सकते, कहीं भी पहुंच सकते थे। और मगर उनको एक श्राप भी था कि वो 2.5 घड़ी से ज़्यादा कहीं पर टिक भी नहीं सकते थे। सबसे पहले तो आप सभी को देवर्षि नारद जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझसे पहले 2 वक्ताओं ने नारद जी किस प्रकार के पत्रकार थे, विश्व के पहले पत्रकार थे, पूरा विस्तार से बड़ा अच्छा वर्णन किया। और एक ने जो है साथ में अपने अनुभव भी साझे किए। मेरा इतना कहना है कि नारद जी जो थे वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनको देवर्षि की उपाधि थी। कहते हैं कि एकमात्र देवर्षि जो हैं वो नारद जी थे। ऋषि, महर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, ये अलग अलग तरह की कैटेगरी कह सकता हूँ मैं। लेकिन मुख्य रूप से ऋषि का कार्य क्या होता था? मंत्र दृष्टा, मंत्र देना। मंत्र का अर्थ समाज को एक दिशा देना। तो उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है समाज को दिशा दी कि पत्रकार का जो है एक आदर्श क्या हो सकता है, एक पत्रकार को जो है किस तरह का काम करना चाहिए, उसको सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए और अपना काम करते हुए सिर्फ सत्य ही नहीं बल्कि समाज के कल्याण के, विश्व के कल्याण की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। दिनचर्या की बातें हैं हमारी, वो हम सब रोज जो है उनका सामना करते हैं। और आज जो विशेष अवसर है वो नारद जी का जयंती जो मना रहे हैं, इस मौके पर एक हमको आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। आज जो माइथोलॉजी की बातें हैं, ये जैसे हमारे पूर्वज हैं, अपने परिवार में हम देखते हैं कई पीढ़ियों तक की हम बातें उन पर चिंतन करते हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, तो ऐसे जो हमारे ये माइथोलॉजी में जो ऐसे जो महापुरुष हैं जिन्होंने समय समय पर अपने क्षेत्र में एक अग्रणीय योगदान जो दिया है, उनको याद करते हैं हम, तो कुछ सीख लेने के लिए करते हैं। तो आज जो जयंती हम मना रहे हैं इनकी, नारद जी की, तो उसको पत्रकारिता के साथ हमने जोड़ा है। और एक और पक्ष उसका है पब्लिक रिलेशंस, जिसके बारे में कुछ बातें हुई हैं, मगर मैं समझता हूँ उनका जो पब्लिक रिलेशन का जो पक्ष है वो पत्रकारिता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे जान पड़ता है। क्योंकि पत्रकारिता में जो उस समय का जो युग था, तो बातचीत का ही युग था वो, उसमें उनकी जो महारत थी वो थी कि वो जैसे हम रिपोर्टिंग करते हैं, तो रिपोर्टिंग का जो हम जो सूत्र बताते हैं जब हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, तो जो सामने हो रहा है वो उस घटना को उसी तरीके से, बगैर उसमें कोई घोलमोल किए, अपनी तरफ से कुछ उसमें ना डालें और बिल्कुल उसी तरह से उसको प्रस्तुत करें जैसे कि वो घटना घट रही है। वो काम नारद जी करते थे। समय समय पर अलग अलग जगह पर जाकर वो सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे, बिल्कुल वही बातें बोलते थे जो घटना घट रही है। उसके आगे जो हम इंटरप्रेटिव जर्नलिज्म बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन, अपनी बात कुछ उसमें डालना, उसमें भी उनकी महारत हासिल थी। वो समय, सीमा और परिस्थिति, इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और जो उसका जो निष्कर्ष निकलने वाला है उस चीज़ का, उसको भी ध्यान में रखते हुए वो इस ढंग से तथ्यों को प्रस्तुत करते थे कि जो सच्चाई है और जो समाज के लिए जो सही है उस चीज़ को आगे बताया। नारद जी जो भी समाचार लाते थे अपनी बुद्धि का, तर्क के अनुभव पर आधार पर वो लोगों तक बातें पहुंचाते थे। तो क्या वो तरीका आज बदल गया है? आज ऐसा क्यों नहीं है? जैसा कि डॉक्टर महेंद्र कुमार जी ने बताया कि आज की डेट में तो टीवी देखने का मन ही नहीं करता। जितने प्रवक्ता वहां बैठे हैं, जितने जर्नलिस्ट बैठे हैं, या तो पार्टी का पक्ष रखते हैं या फिर अपना अलग से ऐसा विचारधारा का पक्ष रखते हैं कि उनसे कोई एग्री करे या ना, कि उनको नहीं फर्क पड़ता। रिजल्ट ये निकला कि टीवी देखने वालों की संख्या अलबत्ता कम हो रही है। मैं हिस्ट्री के एग्जाम्पल से चलना शुरू करता हूँ कि पहले मैथोलॉजी का हमारे पास किसी प्रकार का कोई प्रमाणिक, जो हम कहते हैं
सोर्स या स्रोत ऐसी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन हमारी चीज़ चली आ रही है, जो बार बार चली आती हैं ऑटोमेटिक सच बन जाती हैं, हमें सच मानना ही पड़ता है। नारद को किसी ने देखा नहीं आज तक, ना ही हमने ब्रह्मा को देखा ना विष्णु को देखा है, हमने कल्पना की है। एक मिथ है हमारे अंदर कि ऐसे रहे होंगे देव पुरुष हमारे, और जब भी देव पुरुष को देखेंगे बड़ा सुंदर देखेंगे उनको, उनकी आकृति ताकि हमें अच्छी लगे, और राक्षसों की शक्ल ऐसी लगे जिनको देख के हमें गुस्सा आए। तो दो धारणाएं बना दी कि अच्छे बुरे लोगों की धारणा चलती आ रही है। साथ बातचीत जरूर करना चाहूँगा। अच्छा लगा, मीडिया के ऊपर आज बहुत अच्छी चर्चा हुई। मैं बतौर पत्रकार पिछले करीब 8 सालों से हिमाचल दस्तक के लिए काम कर रहा हूँ, और इसमें जो चुनौतियाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, वो भी लगातार मेरे सामने आती रही है। करीब पिछले 2 सालों से मैं लगातार जो है देवा ऋषि नारद कार्यक्रम में भी आता रहा हूँ, और यहाँ पर जब भी आना होता है तो मीडिया से संबंधित जो परेशानियां हैं वो उजागर होती हैं। लेकिन मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि आधुनिकता के दौर में मीडिया का स्वरूप बदला है, और वो बदलना स्वाभाविक भी है। बदलाव कहाँ नहीं हुआ? क्या शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव नहीं हुआ है? आपसे मैं सबसे जानना चाहूँगा, क्या नहीं हुआ है? क्या सिर्फ और सिर्फ पत्रकारिता के क्षेत्र में ही बदलाव हुआ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हर क्षेत्र में बदलाव हुआ है। पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर आधुनिकता बढ़ी है तो इसकी एक बड़ी वजह हम सब लोग हैं।